हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। अब बच्चे क्या करते हैं इस सवाल में, ये साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करके क्या लिख देते हैं 2 पाई/3, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही करते हैं, साइन इनवर्स और साइन को कटना चाहिए। साइन इनवर्स साइन कट जाते हैं, यहाँ पर जो भी एक्स होता है वो आंसर आ जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए 2 पाई/3। लेकिन ये जो 2 पाई/3 है ना, इसका मतलब समझिए क्या है। ये 2 पाई/3 लिखा है, इसका मतलब है, देखिए पाई का मान रख देते हैं 180, बट्टे में क्या चल रहा है 3। इसको काटेंगे तो क्या आएगा 60, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। अच्छा, मैंने केवल आपको इतना नहीं बताया था कि साइन इनवर्स और साइन एक्स कट के एक्स आ जाता है। मैंने एक बात और बताई थी कि साइन इनवर्स और साइन एक्स तभी कटते हैं जब एक्स साइन के लिए, साइन की जो रेंज होती है ना, वो रेंज होती है -π/2 से लेके +π/2। मतलब जो साइन इनवर्स है ना, उसका आंसर आप -π/2 और +π/2 के बीच में ही निकाल सकते हैं। इसकी क्या होती है, रेंज होती है। साइन इनवर्स का आंसर आप π/2 मतलब 90 डिग्री से ऊपर और -π/2 मतलब -90 से छोटा नहीं लिख सकते। और यहाँ पर क्या लिखा है 120, 2 पाई/3 का मतलब क्या है 120। इसलिए आप इन दोनों को कैंसिल करके इसका आंसर 120 डिग्री नहीं लिख सकते, क्योंकि 120 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज के अंदर नहीं आता है। तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, रेंज में आ रहे थे सारे सवाल, है ना, अब नहीं आ रहा है, ये सवाल नहीं आ रहा। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखिए मैं ये जो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स, साइन को वैसे लिख देते हैं। ये 2 पाई/3 का मतलब क्या है 120 डिग्री। मैं इसको लिख सकता हूँ पाई, पाई का मतलब क्या है 180। 180 में से क्या करने पे मिलेगा मुझे 120, माइनस करने पे मिलेगा, क्या माइनस करने पे मिलेगा 60। तो 60 को क्या लिखेंगे π/3। अब जरा इसको सॉल्व करके देखिए, वापस यही आंसर आएगा। ये आपका क्या है 180, 180 में 60 जाएगा तो 2 पाई/3 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया देखिए, समझिए। ये लिखा है हमारा साइन इनवर्स, इसको वैसे लिख देते हैं। इसको सॉल्व करिए, ये क्या लिखा है साइन 180 माइनस थीटा। आप चतुर्थांश का नियम याद करिए, क्या होता था, इसमें 0 से लेके 90 डिग्री तक के मान होते थे। ये प्रथम चतुर्थांश होता था, इसमें प्रत्येक चीज क्या होती थी प्लस। ये 90 से लेके 180 डिग्री तक का चतुर्थांश होता था, इसमें साइन क्या होता था प्लस। अब जैसे ही ये होते हैं बॉर्डर, 180 हुआ, 90 हुआ, अब जैसे ही मैं 180 में से थीटा माइनस करता हूँ ना, थीटा माइनस करूंगा तो कौन से चतुर्थांश में जाऊंगा दूसरे में, और थीटा प्लस करूंगा तो कौन से चतुर्थांश में जाऊंगा तीसरे में। इसमें कौन प्लस होता है 10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई में से थीटा क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो ये लिखा है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा आपका कौन से चतुर्थांश में आएगा दूसरे में, और दूसरे में साइन कैसा होता है प्लस, इसलिए यहाँ पर साइन कैसा रहेगा प्लस ही रहेगा, आगे कौन सा निशान लगेगा प्लस। और मैंने एक बात और बताई थी कि पाई और 2 पाई में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते हैं, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। केवल π/2 और 3 पाई/2 में चेंज होते हैं, मतलब साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में हो जाता है। तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 180। तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब क्या लिखा जाएगा π/3 लिखा जाएगा। ये वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप कोई भी 90 डिग्री से ऊपर का मान निकालते थे तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता था। अगर आपको 90 डिग्री से ऊपर के मान निकालना नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अलग से वीडियो बनाया है, आप वो वाली चीज़ पहले देखें तो आपको ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी। वैसे आना चाहिए। 180 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। 180 में चेंज भी नहीं हुआ, प्लस रहेगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आता है। अब ये क्या लिखा गया आपका साइन 60। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके साइन 60 और साइन 120 डिग्री के मान आपस में क्या होते होंगे, बराबर होते होंगे। इसलिए साइन 120 की जगह पर क्या लिखा गया, साइन 60 लिखा गया। अब ये साइन इनवर्स और साइन को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल। कभी भी पेपर में ऐसे कैंसिल करके दिखाते नहीं हैं। और इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं π/3। इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये जो π/3 है वो साइन इनवर्स की काय में आ रहा है, रेंज में आ रहा है। रेंज क्या है -π/2 से लेके +π/2, और जो हमारा 60 डिग्री आया है वो -π/2 और +π/2 के बीच में आता है। आइए अब करते हैं 17वां क्वेश्चन। बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। ये लिखा है tan इनवर्स tan 3 पाई/4। तो ये 3 पाई/4 का मतलब बताता हूँ मैं, क्या लिखा है। देखिए पाई का मतलब क्या होता है आपका 180, तो हम 180 रख सकते हैं, बटे में क्या है 4। तो ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका 45 डिग्री बचेगा।
और 45 और 3 का गुणा होगा तो क्या आएगा 135। ये पेपर में करना नहीं है आपको, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ करके कि इसका मतलब क्या है 135 डिग्री। अब देखिए जरा tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर देते हैं अपन, तो आंसर क्या आ जाता है x आ जाता है। ये नियम होता है ना, tan इनवर्स और tan x कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाता है x। लेकिन तभी आता है जब यहाँ पर जो x की जगह वैल्यू दी है वो tan के लिए -π/2 और +π/2 के बीच में होनी चाहिए। मतलब जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो -π/2 ओपन ब्रैकेट है ये, और ये कौन सा ब्रैकेट था, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब -π/2 और +π/2 भी हो सकता है, और यहाँ पर कैसा लिखा है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब -π/2 और +π/2 भी नहीं होना चाहिए। मतलब tan का आंसर -π/2 और +π/2 के बीच में होना चाहिए। और ये क्या लिखा है 135 डिग्री, और 135 डिग्री -π/2 और +π/2 के बीच में नहीं आता है, इसलिए आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। तभी कैंसिल कर सकते हैं जब x tan इनवर्स की काय में दिया हो, रेंज में दिया हो। अब इसको भी सेम यही वाली प्रोसेस लगा के करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, हम लिख देते हैं ये tan इनवर्स, ये लिखा है tan 135 लिखा है ना, 135 को मैं लिख सकता हूँ पाई। अच्छा 180 में से क्या घटाने पे 135 आएगा 45 डिग्री, तो π/4 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, वापस आपका 3π/4 ही आएगा, ऐसा लिख दिया। अब फिर से चतुर्थांश वाला नियम याद करिए। अब चतुर्थांश वाला नियम याद रखते हैं अपन। तो अभी मैंने बताया था 180 में से जैसे थीटा माइनस करते हैं तो कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं, दूसरे में, और दूसरे में साइन क्या होता है प्लस, और बाकी सब क्या होते हैं माइनस। तो ये क्या tan है ना, तो ये tan कैसा हो जाएगा माइनस। लेकिन 180 लिखा है इसलिए ये tan चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, चूंकि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, इसलिए कैसा हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका tan π/4। ये जो 180 रहता है इसका मतलब क्या रहता है, ये केवल रास्ता दिखाता है किसी भी वैल्यू का मान निकालने के लिए। बाकी प्रोसेस हो जाने के बाद इस वाले को हटा देते हैं, यहाँ जो भी थीटा लिखा होता है उसको लिखते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा π/4। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है, tan इनवर्स -x दिया हो तो आप जो x का माइनस है उसको कहाँ लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, tan इनवर्स -x। तो यहाँ पर अब x का काम कौन कर रहा है, ये वाली चीज tan π/4 हमारे लिए tan इनवर्स के लिए क्या है x है। तो ये कैसा दिया है, माइनस दिया है, इसलिए हम माइनस को कहाँ ला सकते हैं, बाहर। तो ये हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स tan π/4। या आप ऐसा भी कर सकते थे, ये माइनस को कहाँ पहुंचा सकते थे, अंदर, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर tan इनवर्स और tan को क्या कर देते हैं, कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा माइनस के π/4। ये माइनस के π/4 इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, ये -π/4 tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। अगर ये रेंज में नहीं आता तो यहाँ पर tan इनवर्स और tan को आप कैंसिल नहीं कर पाते। ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। एकदम नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमने ऐसे सवाल नहीं किए, इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। लेकिन विविध प्रश्नावली में इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको धीरे धीरे ये लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले लेंगे, एग्जाम्पल के भी ले लेंगे, तो आ जाएगा आपको ये समझ में, दिक्कत ना लें आप।